नमस्ते दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे नंबर ऑफ जीरोज। इसमें हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो देखो हम शुरुआत करते हैं। विभाज्यता क्या है? ठीक है, विभाज्यता 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 का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा मतलब समझो, भाग लग जाना। विभाज्यता मतलब भाग लगाना। ठीक है, भाग भाग लगना। ठीक है, इसमें तुमको पता होगा, मान लो हम यहाँ पे लिख दिए ए, यहाँ पे बी, ये आ गया क्यू, क्यू को थोड़ा सा बड़ा लिखो क्यू, यहाँ पे हमारा मिल गया आर। ठीक है, तुमको पता होगा सब, इसको बोलते हैं भागफल। सबसे पहले तो ये बीच वाला होता है भाज्य, भाज्य, ये वाला होता है हमारे सामने भाजक। ठीक है, ये वाला नीचे वाला होता है शेषफल। ये भाज्य, बीच वाला भाज्य, भाजक मतलब भाग देने वाला, यहाँ वाला भागफल मतलब भागा देने के बाद जो फल मिला, नीचे जो मिल गया उसको बोलते हैं हम शेषफल। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बीच में है उसको ऊपर लिख देते हैं, जो नीचे है, जो भाजक है उसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ए बटा पी। ठीक है, जब आर बराबर, ये जब शेषफल जीरो हो जाए तो हम कहते हैं कि पूरा पूरा भागा लग गया। तो चलो हम सबकी विभाज्यता बारी बारी से पढ़ते हैं, 2 की, 3 की, 5 की, ठीक है, 11 की। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं 2 की विभाज्यता। ठीक है, 2 की विभाज्यता, 2 की। ठीक है, अब ध्यान से समझो, 2 के लिए क्या होता है, लास्ट डिजिट जो है ना 2 से कटना चाहिए। अगर लास्ट डिजिट 2 से कट रहा है तो मतलब संख्या कट रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट देखेंगे, अगर वो 2 से कटता है तो संख्या भी 2 से कटेगा। लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 आमतौर पे यही रहता है। अगर ये रहता है तो 2 से कट जाएगा, नहीं है तो नहीं कटेगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया। 2 का हमने पढ़ लिया। आपको पता है 2 को हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2 के पावर 1। अब हम पढ़ेंगे 2 के पावर 2 के मतलब 4 की। किसकी पढ़ेंगे? हम लोग 4 की विभाज्यता पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, जब 2 की चर्चा थी तो हम लोग लास्ट का डिजिट देख रहे थे, लास्ट का एक डिजिट देख रहे थे। जब 4 की बात करेगा ना तो हम लोग लास्ट का दो डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? लास्ट का 2 डिजिट। ठीक है, यहाँ पे लिखो लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट में क्या क्या रह सकता है भाई? लास्ट 2 डिजिट में यहाँ पे रह सकता है, लास्ट 2 डिजिट देख लेना। लास्ट का अगर 2 डिजिट 4 से कटता है तो वो संख्या भी 4 से कटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम देखते हैं 2 के पावर 3 मतलब 8 की विभाज्यता। ठीक है, 2 के पावर 3 मतलब 8 की विभाज्यता। इसमें हम क्या करेंगे, 3 डिजिट देखेंगे। लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट। हम एग्जाम्पल देते हैं आपके सामने, आप बताइएगा कटेगा कि नहीं कटेगा। हम यहाँ पे लिख दिए 450। ठीक है, 450 तुम देख के बताओ ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इकाई का अंक देखते हैं, क्या देखते हैं? लास्ट का डिजिट 0 है मतलब 2 से कट जाएगा, 0 है 2 से कट जाएगा। अब ये बताओ क्या ये 4 से कटेगा? 4 से कटने का क्या नियम है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। लास्ट का 2 डिजिट तुम देख के बताओ, ये 4 से कटेगा तो तुम बोलोगे कि नहीं, नहीं कटेगा, क्योंकि 12 चौका 48 होता है, 50 नहीं कटेगा। यहीं पे अगर ऐसे रहे 856, हम तुमसे पूछे कि बताओ ये 4 से कटेगा तो आप लास्ट का डिजिट देखिएगा। 4 से 4 एकम 4, 4 चौके 16, मतलब ये संख्या पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तुमसे यही पूछते हैं 8 से कटने का नियम बताओ। इसी संख्या को देखो, 8 से कटना है मतलब 2 के पावर 3, लास्ट का 3 डिजिट, ये तीनों डिजिट देखो कि 8 से कट रहा है। 8 एकम 8, 8 7 56, मतलब ये 8 से संख्या कटेगा। इसके पहले तुम कुछ भी लगा दो, मान लो हम लिख दिए 3 0, ऐसी संख्या लिख दी। हम तुमसे पूछे बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा, तो लास्ट का 3 डिजिट अगर कट रहा है 8 से, तो इसका मतलब 30,856 पूरा संख्या 8 से कटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही
16 की विभाज्यता, 16 की विभाज्यता को हम कहेंगे 2 के पावर 4, मतलब लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट। ऐसे आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो चलो अब 3 पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? 3 पे। ठीक है, 3 की विभाज्यता आप पहले से पता होगा, अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो वो पूरा संख्या 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से हम चेक करेंगे, 3 से अंकों का योग 3, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। ठीक है, अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो पूरा संख्या 3 से कटेगा। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये संख्या है। ठीक है, हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब तुम भाग मत देने लग जाना, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा हमारा ये पूछ रहा है। तो चलो सबसे पहले हम जोड़ते हैं सबको, 2 0 2 2 या 3 5 5 या 1 6, मतलब 6 जो संख्या है 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या हमारा 3 से कटेगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं हम, तुमसे पूछ रहे हैं बताओ ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। हम क्या बोले, जोड़ दो अंकों को, 9 3 12 12 7 19 19 से 1 20 20 से 2 22 20 से 2 22, ये संख्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या होगा? नहीं कटेगा। तो 3 से अब समझ गए। 3 को हम क्या कह सकते थे? 3 के पावर 1। अब 3 के पावर 2 का हम समझते हैं, 3 के पावर 2 मतलब कि 9। 9 का क्या मामला है? इसका भी सेम टू सेम है। जैसे 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, वैसे ही 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल हम देते हैं, 9 3 4 0 2। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ ये 9 से संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा। तो तुम क्या करेगा? अंकों को जोड़ेगा, 9 3 12 4 16 2 18, इसका मतलब ये संख्या 18 आ गया। 18 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये 9 से कटेगा, 9 से कटेगा। 9 का स्पेशल रूल चलता है, कहने का मतलब 9 का स्पेशल रूल। देखो 9 का स्पेशल रूल क्या कहता है, हम यहीं पे लिख देते हैं बगल में, इसको हम बोलते हैं 9 का स्पेशल रूल। अरे 9 का स्पेशल रूल बोलो या मत बोलो, सिर्फ समझो तरीका, इसका स्पेशल रूल है क्या। इसका स्पेशल रूल है, जैसे हम यहीं पे तुमको दिखा रहे हैं, यहीं पे। अब संख्या हमको पता करना है ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 9 जैसे ही आएगा ना हम कटा देंगे। देखो 9 कटा दो इसको, 3 4 7 2 9, मतलब कि संख्या 9 से कटेगा। फिर से हम एक एग्जाम्पल लिख के देते हैं, 18 27 36 36 45। ठीक है, यहाँ पे हम 5 लिख दिए, एक और 5 लिख दिया। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ ये संख्या 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। स्पेशल रूल कैसे लगाना है, देखो 1 8 9 कटा देना, 2 7 9 कटा देना, 3 6 9 कटा देना, 4 5 9 कटा देना। आज जो 5 अकेले बच गए इसको बोलते हैं शेष। क्या बोलते हैं? शेष बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शेष बोलते हैं इसको मतलब तुमको कटाते चलना है, 9 जैसे ही आए तुमको कटा देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो 9 का यही स्पेशल रूल कहलाता है। जब हम इसको क्वेश्चन में बनाएंगे ना तो हमको पता चल जाएगा कि स्पेशल रूल क्या होता है। एक और दे दे क्या बनाने के लिए, चलो तुम लोग समझ गया होगा। 5 की विभाज्यता, 5 की। ठीक है, उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे 5 का स्क्वायर 25 का, 5 का क्यूब 125 का। ठीक है, हमारा जरूरी कौन कौन सा है, यही है 2 4 8 3 9 5। ठीक है, वो स्क्वायर क्यूब वाला आपका अपने से भी समझ सकते हैं आप। 5 की विभाज्यता क्या बोलती है, लास्ट का डिजिट 0 या 5 रहना चाहिए। लास्ट डिजिट 0 या 5 रहना चाहिए। अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 रहे तो वह संख्या कट जाएगा। जैसे इस संख्या को देखो, लास्ट का डिजिट कितना है 5, इसका मतलब ये संख्या पूरा 5 से कटेगा। ये संख्या बताओ क्या 5 से कटेगा? लास्ट का डिजिट 2 है, नहीं कटेगा। ये वाला 5 से लास्ट का 0 है, कट जाएगा।
ये वाला लास्ट का 0 है कट जाएगा, ये वाला लास्ट का 6 है नहीं कटेगा। इतना तुमको समझ में आ गया। मतलब 5 से कटने के लिए लास्ट का 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। 25 का हम समझते हैं, 25 का तो अब 25 है तो 25 को हम कैसे लिखेंगे, 25 को कैसे लिखेंगे, 25 को लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर, मतलब लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। अब 125 को लिखेंगे 5 के पावर 3, मतलब लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे। इसमें लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट, 2 डिजिट, ठीक है। क्या देखेंगे, या तो डबल 0 रहेगा, 25 का पहाड़ा रहेगा, डबल 0, 25 हो सकता है, 50 हो सकता है, 75, बस ये 4 गुना हो सकता है। या तो डबल 0 रहेगा, या तो डबल 25 रहेगा, या तो डबल 50 रहेगा, या तो 75 रहेगा। तो इस ये 25 से हमारा कट जाएगा, क्या होगा, 25 से हमारा कट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम पूछते हैं आपसे, बताओ ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो लास्ट का 2 डिजिट देखो, क्या ये 2 डिजिट लास्ट वाला 4 से कटेगा? हाँ बिल्कुल कट जाएगा, मतलब पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। 125 वाले में क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट का 3 डिजिट, ठीक है, 3 डिजिट, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, 125 का पारा रहेगा, क्या रहेगा, 125 का, 125, 250, 375, मतलब ऐसे ही रहेगा। कितना तक रहेगा, कितना तक रहेगा, 9 तक रहेगा, 9 से गुना कर देना उसमें, ठीक है। 9 से मतलब 875 तक रहेगा। आठ सौ पचहत्तर, 900, ठीक है। 3 अंक देखते हैं, लास्ट का 3 डिजिट, 800, एक 900 हो गया, ये 1000 हो जाएगा ना, ये मतलब लास्ट चलेगा 875 तक, 3 डिजिट तक लेके जाना है ना, तो 875 तक चल जाएगा, ठीक है। अब 11 का देखते हैं, कितना का देखते हैं, 11, बस केवल 11 बचा है। 11 का हम देख लेते हैं। 11 का क्या होता है ना, एकांतर के योग का अंतर 0 होना चाहिए चाहे 11 होना चाहिए। एकांतर हम समझा रहे हैं, पहले लिख देते हैं। एकांतर, एकांतर के योग का अंतर, योग का अंतर, अंतर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए चाहे 11 होना चाहिए, 0 होना चाहिए चाहे 11 होना चाहिए। देखो हम संख्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखें 1331, ठीक है। हमको पता करना है 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। हालांकि 11 13 का 1331 11 का क्यूब भी होता है, उससे हमको मतलब नहीं है। 1331 हमको चेक करना है कटेगा कि नहीं कटेगा। एकांतर का योग, एकांतर मतलब देखो, एक का एगो छोड़ के 3 का, 1 3 जोड़ दो, एक का 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 4। फिर ये वाला एकांतर 3 1 4, ये दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 0 है, मतलब ये संख्या 11 से कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 3 4 3 2, ठीक है। इस संख्या बताना है कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। एकांतर का योग निकालो, 1 3 3, 1 3 4 3 7, 2 4 6 2 8, अंतर कितना आ रहा है, 1। ये संख्या नहीं कटेगा, ये वाला कटेगा, ठीक है। एक और संख्या दे रहे हैं हम, 1001 बताना है, एकांतर निकालो। इसका कितना हो जाएगा, 1, इसका कितना हो जाएगा, 1, अंतर कितना आ गया, 0, कटेगा। अंतर कितना आ गया, 1 में से 1 घटाओगे तो 0 नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम लोग सीख गए, 2 का सीख गए, 3 का सीख गए, 5 का सीख गए, 11 का सीख गए। 7 का ज़रूरत नहीं है, 7 का उससे अच्छा सीधा 7 लगा देना, 7 से चेक कर लेना, ठीक है। अब कहोगे 6 से नहीं बताए, तो 6 वाला का कैसे होता है, देखो 6 वाला का इसको तोड़ दो, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो जो 2 से चेक कर लेंगे, 3 से चेक कर लेंगे, दोनों से कट रहा है, इसका मतलब 6 से भी कटेगा। 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, इसका मतलब 6 से भी कटेगा, ठीक है।
चलो इसको हम मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन बनाएंगे तो सारा हमारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं पूरा। ये हम पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। 2 घंटा के क्लास में ख़त्म हो जाएगा, 2 घंटा से कम ही लगेगा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देखो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, ठीक है। संख्या दिया है, हमको बताना है, क्वेश्चन है। संख्या दिया है 43 48, 43 48। पूछ रहा है 4 से विभाज्य है कि नहीं है। तुम लास्ट का 2 डिजिट देखोगे, कितना डिजिट, 2 डिजिट। 4 से चेक करने का यही नियम होता है। देखो 4 से चेक करो इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 चौके 48। इसका मतलब ये पूरा संख्या 4 से कटेगा। ये पूरा संख्या जब लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट गया मतलब पूरा संख्या 4 से कटेगा, ठीक है। अगला कह रहा है एक के किस मान के लिए इतना 8 से विभाज्य है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 254 5a, 254 5a। मतलब कह रहा है ए का कौन सा मान रखें कि यह 8 से विभाज्य हो जाए। क्या कह रहा है, फिर से सुनो। इसमें ए का हम कौन सा मान रखें कि यह 8 से कट जाए। 8 से कटने का नियम क्या है, 2 के पावर 3, मतलब लास्ट का 3 डिजिट हमारा कटना चाहिए। तो लास्ट का 3 डिजिट जो है ना, इसको तुम 8 से भागा दो, अपने आप ही ए का मान फेंक देगा। 8 से कटाओ, 8 5 40, 8 5 40, 4 दिया बगल में, 4 दिया ना भाई, मतलब यहाँ पे हमारा 4 बचा, ठीक है। क्या लिखा है 45 से, ओ माय गॉड, गड़बड़ कर रहे थे। देखो 8 5 40, 5 दिया बगल में ना भाई, वही तो हम कहे कि कहे 8 5 40 हुआ, शेष कितना दिया, 5 बगल में दे दिया, 5 कितना दिया, बगल में दिया। तो मतलब हमारा संख्या क्या मिल गया है, 5a। ए की जगह पे क्या रखना है, 8 का तुम पहाड़ा पढ़ना चालू करो। 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 छक्का 48, 8 7 56, ठीक है। 8 7 56, 5 के बाद एक 6 रखेंगे तो संख्या कटेगा। 8 7 56, 8 8 64 होता है, और उसके पहले 8 6 48 होता है। मतलब 5 के बाद हमको ये ऐसा रखना है कि 8 से कट जाए, तो मात्र 56 ही एक आंसर बचता है। क्या बचता है, 56 ही आंसर हो गया हमारे सामने। तो ए का मान कितना हो गया, 6। ए का मान कितना हो गया, 6। अगला क्वेश्चन, एन का मान बताना है 8 से विभाज्य है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। 28 53 7 n, 28 53 7 n, यही संख्या है, 8 से कट रहा है, n का मान बताना है। 3 डिजिट देखो लास्ट का, चलो हम 3 डिजिट पे कुछ करते हैं, यही है। 8 से भाग दो इसको, 8 चौके 32, कितना दिया बगल में, 5। 8 चौके 32, बगल में कितना दिया, 5, मतलब 5n, वही वाला आ गया 5n। 8 से कटाना है, n का मान क्या होगा, 6 होगा, तब जाके कटेगा। इसका भी आंसर सेम, इसका भी आंसर सेम। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। 16 से पूछ रहा है विभाज्य है कि नहीं। 4 ऑप्शन दिया है लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है। हम संख्या लिख देते हैं, बताना है 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 168 26 पूछ रहा है 16 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 16 से तुम नियम क्या पढ़ा है, नियम यही पढ़ा है कि लास्ट का 4 डिजिट देखना। 4 डिजिट देखो यहाँ से, 16 चौके 64, 4 बगल में दिया, 16 दूनी 32, 32 10 बगल में दिया, 106 आ गया। 16 छक्का 96, 16 साते 112, नहीं कट रहा है। 16 से यह नहीं कट रहा है,
लास्ट का 4 डिजिट देख के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला कह रहा है ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या इतना 3 से पूर्णतः विभाज्य है। चलो हम पहले लिखते हैं उसको। 63 629 ए 435 हमको ए का न्यूनतम मान बताना है जिसके लिए इतना 3 से कट जाएगा। मतलब ए का न्यूनतम मान चाहिए, ये 3 से कट रहा है, तो 3 से कटने का नियम तुमको पता है, सबको जोड़ दो। 6 3 9 9 8 17 17 4 21 21 से 3 24 24 से 5 29 29 प्लस ए 29 प्लस ए क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ए का न्यूनतम मान बताना है। क्या बताना है, ए का न्यूनतम मान। अब ए बराबर 0 रखो तो क्या होगा, 29 नहीं कटेगा। ए का मान 1 रखो, 1 29 से 1 कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब ए का मान कितना होगा 1। 1 रखने पे ऊपर 30/3 मतलब कट जा रहा है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे सामने, ए बराबर 1। न्यूनतम मान पूछ रहा था, आंसर हो गया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। 4 गो ऑप्शन होगा, उसमें से पूछे कौन सी संख्या विभाज्य नहीं है। तो तुमको चेक करने का तरीका क्या है, स्पेशल रूल लगाना है। यहाँ पे लिखा गया है 3 6 5 8 1 3। ये संख्या बताना है 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो स्पेशल रूल लगाना है, जोड़ना नहीं है, स्पेशल रूल। 3 6 9 कट गया। 5 देखो 8 1 9 8 1 9 5 3 कितना बच गया 8, शेष 8 बच गया। इसका मतलब ये नहीं कटेगा। शेष कितना बच गया 8 बच गया, यह नहीं कटेगा। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं कटेगा। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 48 51 48 51 ए 53 बी ए 53 बी 9 से कट रहा है। यह क्या हो रहा है, संख्या 9 से कट रहा है और b एक सम संख्या है। ये जो b है, b क्या है, सम संख्या है, ठीक है। a के सभी मानों का योग बताना है। a के सभी मानों का योग, a के सभी मानों का योग, ठीक है। हमारे सामने यही है, बताना है a के सभी मानों का योग। ध्यान से देखो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है, ये संख्या जो है ना, ये पूरा संख्या कट रहा है 9 से, ठीक है। 9 से कट रहा है। b का मान कितना है, b का मान है हमारे सामने सम संख्या। b का मान क्या है, सम संख्या, ठीक है। तो b का मान सम संख्या रहने दो। पहले हम इसका 9 का स्पेशल रूल लगा के चेक करते हैं। 9 से कट रहा है तो कटाओ पहले। देखो 4 5 9 8 1 9 5 3, अब नहीं कट रहा है, चारों को जोड़ दो। 5 3 8 प्लस ए प्लस बी, ठीक है। 5 3 8 प्लस ए प्लस बी बराबर कितना आना चाहिए, हमारा 9 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 9। तब जाके हमारा 9 से कट रहा है, हमारा 9 आना चाहिए, ठीक है। 9 आ जाए, नहीं तो 18 आ जाए, 18 आ जाए, 27 आ जाए, मतलब कुछ भी आ जाए, मतलब 9 का कटने वाला आना चाहिए, ठीक है। 9 का हमारा कुछ कटने वाला आना चाहिए, ओके। b कह रहा है सम संख्या, या तो 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, या तो 8 रहेगा, ठीक है। तो कह रहा है a के सब मान का योग बताना है। a के सब मान का योग बताना है, ठीक है। ध्यान से देखो, b का मान तुम अगर 0 रखोगे, b का मान 0 रखोगे b का, तो a का मान कितना आ जाएगा, 8 प्लस 0 8। a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
ए का मान कितना आ गया, बी बराबर अगर तुम जीरो रखोगे, जीरो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 प्लस ए बराबर 9, ए बराबर हमारे सामने आ जाएगा 1। ए बराबर कितना आ जाएगा चला, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब तुम बी का मान जीरो रखे थे, तो ए का मान कितना रखोगे, 18 अगर लाना है तो 9 पे तो रख लिए, तो ए 9 पे रखे, ध्यान से समझो। यहाँ पे बी के जगह पे जीरो रखे तो ए का मान हमारा आ गया 1 9 के लिए। अब तुम अगर 18 के लिए करोगे तो ए का मान 10 आ जाएगा। ए का मान क्या आ जाएगा 10, जो कि पॉसिबल नहीं है, एक ही अंक का संख्या चाहिए, तो ये 9 पे तो नहीं हो पाया। ठीक है, अब तुम 2 रखो इसके जगह पे, बी के जगह पे कितना रखो 2, बी के जगह पे 2 रखोगे तो ए का मान कितना आ जाएगा 8 प्लस ए प्लस बी के जगह पे 2 रखो और बराबर 18 पर चेक करो, क्योंकि 9 पे तो हम कर दिए, 9 पे एक ही अंक का संख्या ही है। 18 पे करो, 8 2 10, तो ए का मान कितना आ गया 8। ए का मान कितना आ गया 8, ए का मान कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, बी बराबर हम 2 रखे 2। अब बी के जगह पे तुम कितना रखो 4 रखो, कितना रखो 4 रखो, तो 8 4 12, 18 में से घटा देना 12, कितना हो गया 6। ए के जगह पे कितना आ गया, ए का मान कितना आ गया 6 आ गया, ए का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब तुम 6 रखो, 6, बी का मान 6 रखोगे तो 8 6 14, 18 में से 14 घटेगा 4 बचेगा, ए के जगह पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब तुम 8 रखो, 8 8 16, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 18 में से 16 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 16, अगर हम 27 पे अगर हम चेक करते हैं तो 8 8 16, 16 11 आ जाएगा, 11। समझ में आ रहा है हम कैसे मन में कैलकुलेशन कर रहे हैं, आ ही रहा होगा तुम लोग, तो वो उस पर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कह रहा था ए के सभी मानों का योग निकाल दो, 1 9 6 15, 15 6 21। ए के सब मान का योग निकाल लो, कितना आ रहा था 1 8 9 6 15, 15 6 21। ठीक है, अगला सवाल, m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें, जिसके लिए संख्या इतना 9 से विभाज्य है। ठीक है भाई, पहले हम संख्या तो लिख दे, यहाँ पे संख्या लिख देते हैं 5m 83, m4m 1। ठीक है, ये कह रहा है ना चला कि 9 से विभाज्य है। ठीक है, 9 से क्या है विभाज्य है, 9 से इसमें भाग लगेगा, तो कह रहा है m के सबसे बड़ा मान और m का सबसे छोटा मान, m का सबसे बड़ा मान और m का सबसे छोटा मान का गुणनफल बताना है हमको। क्या बताना है, गुणनफल। तो देखो 5 4 9, 8 1 9। ठीक है, 8 है 1 9। देखो m 3m मतलब 3m प्लस 3, 3m प्लस 3, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी तो कर ही सकते हैं भाई।
हाँ कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, या तो पूरा जोड़ के कर लो या तो कटा दो, जो बचा वो बचा। ठीक है, ये संख्या हमारा मिल गया। ठीक है, ये 3, ये 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, तो कह रहा है m का सबसे छोटा मान रखिए और फिर m का सबसे बड़ा मान रखिए और फिर दोनों का गुना कीजिए। तो चलो m का सबसे छोटा मान रखते हैं। m का सबसे छोटा मान कितना होता है? m का सबसे छोटा मान 0 हो जाएगा। 0 रखो यहाँ पे, तो 3 गुना 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 3 में 0 से गुना करोगे 0 प्लस 3 मतलब 3। ये 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। m बराबर 1 रखो, m बराबर 1 रखो, 1 3 एकम 3 प्लस 3, 3 एकम 3 प्लस 3 6, ये भी 9 से नहीं कटेगा। m बराबर 2 रखो, 2 3 दूनी 6 प्लस 3 बराबर 9, ये 9 से कट जाएगा। इसका मतलब m का सबसे छोटा मान तो हमको मिल गया। अब बड़ा मान रखते हैं, बड़ा मान। m का मान कितना रखेंगे? 9 रखेंगे, बड़ा मान तो यही है, 9 रखो। 3 9 27 प्लस 3 कितना आ गया? 30। 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। m का मान 8 रखो, 3 8 है 24 3 27, ये कट गया, मतलब 8 दूनी 16। कह रहा था सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान का गुना 16। आंसर समझ में आया कि नहीं आया? बंद तो गया। कह रहा था m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल। छोटा से बड़ा कह रहा था, तो कहाँ से शुरू करेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस मान रख के बना देंगे। अगला सवाल, कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है? 4 ऑप्शन है, बताना है। देखो एक संख्या यही कट रहा है 7 7 6 7 0। 5 से कटने के लिए यूनिट डिजिट देखेंगे, 0 या 5 होना चाहिए, मतलब संख्या 5 से कट रहा है। सीधा मतलब